गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत गीता के 17वें अध्याय में हम बहुत महत्व के विषय पर चर्चा कर रहे हैं और वो विषय है श्रद्धा का। और जैसी हमारी श्रद्धा होती है वैसा हमारा व्यक्तित्व होता है। जैसा हमारा व्यक्तित्व होगा उस प्रकार से हमारी जगत के तरफ देखने की दृष्टि भिन्न होगी और जैसी हमारी दृष्टि होगी उस प्रकार से हमको जगत का दर्शन होगा और जैसे जगत का दर्शन होगा उसके अनुसार हमको जगत के साथ इंटरैक्शन होगी और जैसी इंटरैक्शन होगी वैसे अनुभव होंगे और जैसे अनुभव होंगे वैसा जीवन होगा। देखो, ये एक के बाद एक परंपरा है। इसीलिए हमको इस श्रद्धा के माध्यम से ही अपने जीवन को सुधारना है। ये बताने के बाद फिर भगवान ने ये बताया कि हमारी श्रद्धा क्या है। ये समझने के लिए हमारा स्वाभाविक आकर्षण किस शक्ति की तरफ है। पहले जमाने में ऐसा होता था, जब किसी बच्चे को आगे जाके क्या पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना है कि पेशेंट बनाना है, पुलिस बनाना है कि चोर बनाना है, तो उसको क्या बनाना है इसका निर्णय लेने के लिए बच्चा जब छोटा रहता तो ये सब चीजें वहां छोड़ देते और वो बच्चा जाकर के उन चीजों की तरफ देख लेता। तो वहां पॉलिश करने का, जूता पॉलिश करने का ब्रश रखा है और वहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक खिलौना रखा है और वहाँ दाढ़ी बनाने का वस्त्र रखा है, कहीं हथौड़ा रखा है, कहीं पुस्तक रखी है, कागज पेंसिल रखा है और उन सब चीजों में उस बच्चे को छोड़ देते। अब वो बच्चा जाकर के जिसके प्रति स्वाभाविक आकर्षण होगा तो वैसा उसका स्वभाव है और ये स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा होगी। और इसलिए हमारी जैसी श्रद्धा है वैसे हम हैं। तो हमारी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, माने हमारे अंतःकरण में 3 प्रकार का आकर्षण होता है। एक तो आकर्षण होगा देवताओं के प्रति। आकर्षण क्यों होता है? जहां से हमको मदद मिलनी है और जहां से हमको मदद मिलेगी ये विश्वास है और जो मदद हम चाहते हैं इन 3 चीजों को लेकर के हमारा मन उन शक्तियों के प्रति आकर्षित होता है। तो जो व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति के है, सात्विक प्रकृति के है, उनका मन बहुत सहजता से देवताओं की तरफ आकर्षित होगा और जो व्यक्ति राजसिक प्रवृत्ति के है उनका मन आकर्षित होगा उन शक्तियों के तरफ जो अर्थ और काम, इन 2 तत्वों का हमको जीवन में लाभ करा देंगे। तो पहला हो गया धर्म को लेकर के सत्व गुण, दूसरा हो गया रजस तमस। जब हमारी रजस हमारी जब प्रवृत्ति श्रद्धा होगी तो यक्ष रक्षांसी राजसाहा, और जब हमारी श्रद्धा तामसिक प्रकार की होगी तो हमारे जीवन में आकर्षण होगा अत्यंत हीन वस्तुओं के प्रति, अत्यंत हीन शक्तियों के प्रति। इसका एक उदाहरण दिया आपको। कई बार जब हम लोग जाते हैं कहीं बड़े स्थानों पर, समझो आश्रम में गए, हम बाबा जी हैं तो आश्रम की बात करेंगे, तो कहीं आश्रम में हम लोग जाते हैं समझो पहली बार, तो व्यक्ति अपने अपने श्रद्धा के अनुसार वहां के लोगों से कांटेक्ट करता है। एक व्यक्ति ऐसा होगा
कि वो जाकर के डायरेक्टली वहां के जो महामंडलेश्वर महात्मा जी है डायरेक्टली उनके पास पहुंच जाएगा। दूसरा जो है वो जाएगा वहां के मैनेजर के पास, और तीसरा प्रकार का व्यक्ति होगा वो जाएगा वॉचमैन के चौकीदार से बात कर लेंगे, यहाँ के महात्मा जी कैसे है, अच्छे हैं कि घटिया है, उनको क्या अच्छा लगता है। अब देखो उस आश्रम में 3 प्रकार के व्यक्तियों ने अप्रोच किया, लेकिन तीनों की जो अप्रोच है भिन्न भिन्न है। इसके पीछे यही सिद्धांत है, हमारी श्रद्धा किसमें है। तो जब हमारी श्रद्धा सात्विक प्रकार की होती है तो हम धर्म के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए जीवन में शास्त्र के अनुसार जो हमारे शास्त्रों में देवताओं के भगवान के रूप बताए हैं उनका हम उपासना करेंगे, और जो राजसिक है वो यक्ष राक्षस इनकी उपासना, और जो तामसिक है प्रेत और भूतगण। भूतगण का तात्पर्य है केवल भूत प्रेत ही नहीं, भूतगण माने मटेरियलिस्ट, जो भौतिकवादी है वो तामसिक है, जिसके जीवन में केवल पैसा या यह जगत की ही वस्तुओं के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है, वह व्यक्ति अत्यंत तमोगुणी प्रधान होता है। यहां तक हमने कल देखा। अब इसके बाद आगे बताते हैं, यह जो तपस्या करने की जो हमारी पद्धति है अपने जीवन में, ये पद्धति भी निश्चित करते हैं कि हम किस प्रकार के हैं। तो पहली बात बताई, अशास्त्र विहितम ये जनाहा तपहा तप्यन्ते। इनकी जो तपस्या होगी वो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं होगी, मन में कुछ आया और करने लग गए। देखो इसीलिए एक बात स्पष्ट समझ लेना, यदि हम किसी भी महात्मा के पास जाकर के अपनी साधना के बारे में कुछ बात इत्यादि करते हैं, और यदि उसके कारण हमारे मन में भ्रांति या डर निर्माण हो जाता है तो वहां से अपने आप को बचाओ। स्पष्टम स्पष्टम, जो हमारे मन में भ्रांति निर्माण कर दे और जो हमारे मन में डर पैदा कर दे कि देखो तुम यदि किसी दूसरे महात्मा के पास गए और तुम कन्हैयालाल के भगत हो, इष्ट तुम्हारे श्री कृष्ण है, और यदि शिव जी के मंदिर में गए तो समझ लेना तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, ऐसा जो डरावने वाला व्यक्ति है उससे बच के रहो। देखो साधु संतों की जो संगत है वो हमको मोक्ष देने के लिए है, डराने के लिए नहीं है। तो ऐसा जो तपस्या करने का प्रकार है अशास्त्र विहितम, कहीं भी शास्त्रों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति के समझ में आएगा कि ऐसा कहीं भी विधान नहीं है कि जो यदि भगवान कृष्ण के भक्त है तो शिव जी के पास न जावे, जो शिव जी के भक्त है तो कन्हैयालाल का प्रसाद न खावे। ये अत्यंत अशास्त्र युक्त है। तो अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः। दूसरी बात, दंभ अहंकार संयुक्ता, और उनकी तपस्या में दंभ की मात्रा ज्यादा है। दंभ की मात्रा का उदाहरण आपको दे दे, हम किसी कार्य के लिए आमरण उपोषण कर रहे हैं और वहां बढ़िया बोर्ड बीड लगा करके खाने की सामग्री इकट्ठी करके रखे हैं, क्या है आमरण उपोषण। और जब पुलिस है तब तक ठीक है, उसके बाद पुलिस को भी खिलाया, स्वयं ने भी खाया और आमरण खा लिया, उपोषण नहीं। इसीलिए यह जो दंभ से युक्त तपस्या है यह आसुर निश्चयान, आसुर प्रवृत्ति के लोगों की है। अहंकार संयुक्ता, देखो अहंकार और आत्मविश्वास, इसको ठीक से समझ ले। जब हमको अहंकार के द्वारा कोई भी कार्य तपस्या करने की प्रेरणा होती है तो उसमें हम हठी होकर के जबरदस्ती से करवा के जगत के सामने प्रूव करते हैं कि आई कैन डू दैट, और उसके द्वारा अहंकार बढ़ता है। लेकिन आत्मविश्वास की बात क्या है तपस्या के पीछे, जब हमको लगता है कि हमारे द्वारा ऐसा कार्य नहीं हो सकता और फिर भी हमने किया
तो उसके बाद आत्मविश्वास जागृत होगा, और जिसका आत्मविश्वास जागृत होगा वो और अच्छे प्रकार की साधना तपस्या करने का अधिकारी बनता है। तो तपस्या करने के पीछे जो तत्व है वो दो प्रकार से होता है कि जगत के वस्तु व्यक्तियों पर हमारा अवलंबन नहीं है, और हम में अपने प्रति आत्मविश्वास जागृत हो गया है। इसके लिए तपस्या करते हैं, अहंकार के पूजा के लिए तपस्या नहीं करते। अब देखो, जो व्यक्ति अपने अहंकार की पूजा के लिए तपस्या करते हैं उनके जीवन में दुख और फ्रस्ट्रेशन गारंटीड होता है। एक उदाहरण दूं आपको। एक सज्जन हमारे पहचान के हैं, बहुत उन्होंने साधना समाज सेवा करी, साधना नहीं समाज सेवा करी। अब समाज सेवा करने का तात्पर्य क्या है? जो समाज है उसके हम सेवक हैं। तो समाज क्या है? रूप स्वामी भगवंत, ये संपूर्ण जगत भगवान का ही रूप है। तो जिसकी हम सेवा करते हैं उसके प्रति हमारे अंतःकरण में आदर की भावना होती है। जैसे हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं क्योंकि उनके प्रति आदर की भावना है, जैसे हम अपनी पत्नी की सेवा करते हैं क्योंकि उसके प्रति डर की भावना है। तो जो आज मैं एक पुस्तक में पढ़ रहा था, एक आदमी अब मरने के लिए तैयार था, पड़ा हुआ था, तो उसकी पत्नी भी साथ में खड़ी थी। तो उसके मित्र ने पूछा, भाई तुम अब देखो तुम्हारी आखिरी घड़ी आ गई है, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो आखिरी इच्छा कहा, उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा, बोलती बंद हमेशा के लिए, आखिरी इच्छा निकली ही नहीं बाहर। तो यदि हम कोई कार्य इस प्रकार से डर के मारे करेंगे या आदर के मारे करेंगे तो उस व्यक्ति का हमारा जो रिलेशन है वो भिन्न होगा। तो हम जब समाज सेवा करते हैं तो समाज के प्रति आदर की भावना, और जिसके प्रति आदर की भावना होती है उससे हमको कभी दुख नहीं होता। जिससे हमको दुख होता है उसके प्रति आदर समाप्त हो गया। देखो, और इसीलिए यदि हम ये कल्पना करें कि हमने इतना दान किया है, हमने अपने जीवन का इतना समय समाज के लिए लगाया है, लेकिन ये जो समाज है ना अत्यंत घटिया है, यदि हमारे अंतःकरण में एक छटाक भी फ्रस्ट्रेशन आ गया तो समझ लेना यह समाज सेवा के माध्यम से हमने अपने अहंकार की ही पूजा करी है। देखो, अभी हम गए थे दक्षिण में, तो वहां किसी के यहां गए, तो जाने के बाद निकले बाहर, कहीं मंदिर था, तो वहां से कोई दो चार लोग आए नमस्कार करने के लिए। तुरंत उनके पास कैमरा को मेरा था, बोले स्वामी जी हम फोटो निकाले। हमने कहा निकालो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मॉडलिंग चार्ज नहीं लेते, तो निकालो फोटो। तो जैसे हमने उनको हाँ कहा तो तुरंत वहां के जो महात्मा लोग थे फोटो निकालने वाले, ऐसे मेरे पैर पर हाथ रखा और सर रखा, ऐसा देख रहे। हाँ, सब कुछ आता है ना, देखो महात्मा जी के पैर और मेरा चेहरा और हाथ इतना आना चाहिए, माने महात्मा जी की गर्दन कट जाए कोई फिक्र नहीं। देखो, तो हमको बड़ा आनंद आया। तो इसमें इस प्रकार का जो दिखावा है, अब ऐसे दिखावा आप देखेंगे कई जगह में जाकर के बड़े बड़े दान का प्रयोजन होता है कि अमुक अमुक दान इसको दे रहे हैं, बेचारे खादे गरीब को वहां स्टेज पर बुलाते हैं, और उसके बाद उसको हमने यही बंबई में देखी हुई बात आपको बताते हैं। आपको बुरा लगे, गुस्सा आए तो हु केयर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक किसी फंक्शन में हमको बुलाया था, और वहां जिनकी टांग कटी हुई है उनको वो टांग देने का प्रोग्राम था। एक टांग देनी थी, और वो जो बेचारा जिसको देनी थी वो पीछे खड़ा था, खड़ा नहीं था, बैठा हुआ था। और ये जो टांग देने वाले हैं ये सामने पूरी की पूरी पलटन खड़ी, और बीच में हमको खड़ा कर दिया।
हमने कहा हमको नहीं चाहिए टांग, हमारी दो टांगे ठीक है, हमको क्यों खड़ा कर दिया? बोले नहीं नहीं स्वामी जी ये ऐसा ही चाहिए। फिर पूरा उनका कैमरा कुमरा सब ठीक हो गया और उसके बाद उस टांग को जैसे सबने हाथ लगाया था कि हमने दिया हमने दिया हमने दिया, और उसके बाद जो लंगड़ुद्दीन था फिर उसको बुलाया बाद में। अब देखो, दंभा अहंकार संयुक्ता, यदि हम अपने जीवन में सात्विक वृत्ति से कोई भी सत्कर्म करते हैं तो अंतःकरण में अहंकार का निर्माण नहीं होता। तो यह जो अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः दंभाहंकार संयुक्ताः काम राग बलान्विताः, उनमें अपने कामना की पूर्ति प्रथम, उसके बाद राग अत्यंत आसक्त। हम कर्म के प्रति आसक्त कब होते हैं? हम कर्म के प्रति आसक्त तब होते हैं कि जब हम अपने मन की करवाना चाहते हैं तब। और जितना हम अपने मन की करवाना चाहेंगे उतना हम कर्म में, बंधन में, आसक्ति में फंसे जाएंगे और उसके लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है वो पूरा कराएंगे। ये तो हो गया उनके बाहर का जो रूप है तपस्या करने का। आगे कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसा, जो अपने भी जीवन में नियम का पालन करते हैं, उस नियम के पालन में अपने देह को कष्ट देना, इसी को हम तपस्या समझते हैं। देखो भैया ये बात समझ लो, तपस्या का तात्पर्य इतना ही है कि हमारा देह, हमारा मन जब हम चाहे प्रभु चरणों में झुकने के लिए, अपने कर्तव्य कर्म पूरा करने के लिए एकदम तैयार रहे, इतना ही अपने देह की तरफ देखना है। नहीं तो उसको बड़े कष्ट दे रहे हैं और कभी खाना नहीं खाएंगे, कभी ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, उस चक्कर में मत पड़ो। भगवान स्पष्ट कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अपने जीवन में यह सामंजस्य चाहिए कि खाना कितना नहीं कितना खाना, सोना कितना नहीं कितना सोना, चलना कितना नहीं कितना चलना। नहीं तो सुबह सुबह का समय है भगवान का नाम लेने का और निकल पड़े मैराथन दौड़ के लिए, यहां से निकले और पहुंच गए डोंबी वाली, वापस आए, दिन भर कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए जीवन में यह सामंजस्य आना चाहिए। तो कर्षयन्त शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः, और ये क्यों होता है अचेतसः? क्योंकि हमको समझ नहीं है। तो कोई भी तपस्या अपनी मर्जी से, क्योंकि दूसरे लोग कर रहे हम भी करेंगे, ये कोई कंपटीशन थोड़ी है बिजनेस की। आगे कहते हैं माम चैवांत शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान, और सबसे ज्यादा कष्ट ऐसे ये घोर तपस्या करने वाले मुझे देते हैं, क्योंकि मैं उनके अंतःकरण में निवास करता हूं। अब देखो, हमारे आंखों में सूर्य के रूप में भगवान बैठ करके आंखों को रोशनी देते हैं। हमारी रसना में वरुण भगवान के रूप में बैठ करके भगवान हमको स्वाद लेने की शक्ति देते हैं। हमारे कानों में भगवान दिग्देवता के रूप में बैठ करके श्रवण शक्ति देते हैं। इस प्रकार से हमारा पूरा जो देह है, हमारे जितने इंद्रिय, जितनी फैकल्टीज है, उसमें भगवान का एक एक रूप है, जिसके कारण उनके फंक्शंस संभव है। जैसे कोई व्यक्ति अंधा हो जाता है तो आप देखेंगे आंखें तो नॉर्मल है, एकदम विशालाक्षी, बहुत सुंदर आंखें, लेकिन उसमें दृष्टि नहीं है। तो आंखों में जब तक कि दृष्टि नहीं होगी तब तक कि वो आंखें केवल बटन बन जाती है। तो यह प्रत्येक इंद्रिय में जो उस इंद्रिय की क्षमता है, ये क्षमता परमात्मा के अनुग्रह के कारण होती है और उसको कहते हैं भिन्न भिन्न देवता। अब देखो, हम यदि अपने आंखों से इस जगत में केवल बुरी ही बातें देखने का निर्णय ले ले, कैसा? जो दिखा उसमें बुराई ही देखना है। जगत में बुराई नहीं है, हमने बुराई देखने का नियम कर लिया है।
तो क्या होगा, हमारी आंखों में बैठे हुए सूर्य भगवान हमेशा दुखी रहेंगे। हमारे कानों में बैठे हुए दिग्देवता परमात्मा का ही एक रूप यदि केवल सभी की निंदा, किसी की बुराई इसी को सुनाने में लगा देंगे तो कानों में बैठे हुए जो हमारे दिग्देवता है उनको अत्यंत कष्ट दुख होता। देखो, अपने भागवत महापुराण में एक कथा आती है अजामिल की। उसमें ये जो पार्षद है भगवान विष्णु के और यमराज की जो दूत है उनका संवाद ये अजामिल सुनता है। उसमें बताते हैं, ये जो यमराज के दूत है वो बताते हैं कि व्यक्ति जब अपना पूरा जीवन जी रहा है उस समय कोई भी अच्छी बुरी घटना होने के पहले और वो हमको मालूम होने के पहले उसका रिपोर्ट होता है उस इंद्रिय के जो देवता है उसको, और उसके बाद फिर हमको पता चलता है। इसीलिए हमारे प्रत्येक अनुभूति के पीछे रिकॉर्डिंग करने वाला जो है वह परमात्मा का तत्व है। और जब ये जीव इस देह का त्याग कर देता है तो तुरंत ये सभी की सभी देवता अपनी पूरी की पूरी सॉफ्ट कॉपी जो है फ्लॉपी लेकर के भगवान के पास पहुंच जाते हैं। और जब तक के भगवान के पास पहुंच जाओ फ्लॉपी फीड हो गई और तुरंत एक क्षण में पूरा नक्शा निकल आता है और उसको बताते हैं कि इस नक्शे के अनुसार इसने जीवन में एक ही पुण्य किया है, 4 आने इसने एक बार किसी भिखारी को दिए थे, बाकी पाप ही पाप किया है। और ये महात्मा जी वहां पहुंच गए। पहुंचने के बाद झगड़ा शुरू हो गया। तो यमराज बैठे थे, बोले क्या झगड़ा हो रहा है? बोले एक जो जीव आया है मरने के बाद यहां झगड़ा कर रहा है। किस बात का? इस बात का कि मैंने कम से कम 4 आने देकर के पुण्य तो किया है ना, तो पहले मैं चाहता हूं स्वर्ग में जाऊं और बाद में नरक में जाएंगे, लेकिन अपने यहां का नियम ये है कि पहले नरक में जाएगा फिर स्वर्ग में जाएगा, इसलिए वो झगड़ा कर रहा। बोले मुंबई का है क्या? बोले हाँ। तो यमराज बोले कोई बात नहीं, इधर आओ। तो वो जो जीव था उसको बुलाया यमराज ने। जैसे पहुंच गया यमराज के पास, तुरंत यमराज ने 4 आने निकाल दे वापस कर दिए। अब इसको हमेशा के लिए नरक में भेज दो। देखो, जितने भी देवता है हमारे शरीर में, पहले हम जो भी भोग करते हैं भोग उनको लगता है, फिर जीव इसका अनुभव करता है। 5वें अध्याय में भगवान ने बताया है आखिरी श्लोक में जाकर के, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वभूत महेश्वरम। तो जितनी हम तपस्या करते हैं इसका पहला जो भोग लेने वाला है वह परमात्मा होता है। तो यदि हमारी तपस्या अशास्त्र विहितम होगी, यदि हमारी तपस्या में दंभ अहंकार का भाग होगा, यदि काम राग बलान्विता होगी और अपने देह को, अपने सभी इंद्रियों को, अपने सभी पंच महाभूतों को कष्ट देने का ही बात होगी, और ऐसे व्यक्ति जो है आसुर निश्चयान, यह असुर प्रकार का तपस्या का प्रकार है। तो हमको भगवान ने यहां तक बताया। देखो, एक महत्व की बात भगवान की, भगवान ने इसमें ये नहीं बताया कि तुम ये करो मत करो, तुमको मर्जी है वो करो। यही भगवत्ता है भगवान की। क्योंकि भगवान ने हमको मनुष्य बनाने के बाद सबसे महत्व की बात दी है बुद्धि और स्वातंत्र्य। यदि हम उस बुद्धि और स्वातंत्र्य का उपयोग अपना सत्यानाश करने के लिए करेंगे तो भगवान कहेंगे तथास्तु, क्योंकि तुमको फ्रीडम दिया है। उसके पश्चात ये जो हमारा इष्ट है और उसके प्रति तपस्या का जो भाव है, ये 2 विषय यहां तक भगवान ने की। तो इसका तात्पर्य क्या निकला? इसका तात्पर्य ये निकला कि हम अपने जीवन में कौन से शक्ति को आवाहन करें। तो अपने जीवन में हमको आवाहन करना है धर्म की शक्ति को, अधर्म के शक्ति को नहीं। देखो, भागवत में ये जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको लेकर के बहुत सुंदर विचार आए हैं। नॉर्मली हम लोग समझते हैं
अर्थ का प्रयोजन काम के परिपूर्णता में है और काम के द्वारा धर्म की प्राप्ति होवे और फिर धर्म का अनुष्ठान करने के बाद हम मोक्ष में जाएंगे, ये टोटल गलत है। तो हमको जो अर्थ की प्राप्ति करनी है, अर्थ का प्रयोजन जो है वो धर्म में लगाने के लिए, और जो काम का प्रयोजन है अपने ऊपर नियंत्रण लाने के लिए। तो जिसने अपने जीवन के ये दो चीजें जो है अर्थ और काम, जो भौतिकता प्रधान है, उनको यदि हमने अपने पर नियंत्रण और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए लगाया, तब जाकर के धर्म अर्थ काम इन तीनों का समापन मोक्ष में होता है। इसीलिए हम अपने जीवन में ऐसे शक्ति का आह्वान करें कि जो धर्म के अनुसार होवे, ना कि जो केवल अर्थ और काम के अनुसार होवे। देखो, एक महत्व की बात आपको बताए, अभी एक अंग्रेज हमारे साथ यहाँ आई थी दूसरे देश से, और पिछले एक महीने भर हमारे साथ रही। तो जहाँ जहाँ हम गए तो हमारे साथ चलते रहे। तो बद्रीनाथ गए, उसके बाद हम दिवाली में कहीं गए, उसके बाद एक जो बाबा आमटे महाराज है उनके आश्रम में गए, और अनेक स्थानों पर घूमे, रमण आश्रम, उसके बाद पांडिचेरी, सब जगह घूम घाम के वापस चले गए। वापस जाने के बाद वहां से हमको ईमेल लिखा कि स्वामी जी, एक कवि ने लिखा है, अंग्रेज कवि का किसी का नाम दिया, कि इंडिया इज नॉट ए लैंड, इंडिया इज पीपल। देखो कितना सुंदर विचार है। हमारा जो भारत देश है ये ईंट पत्थरों से नहीं बना है। भारत देश की विशेषता ये है कि हम लोगों के हृदय में जो प्रेम है, वार्मथ है, उसके कारण भारत भारत है। तो जिसके कारण हमारे हृदय का निर्माण होता है वो हमारे जीवन का लक्ष्य होवे, और जिसके कारण केवल पैसा खूब कमाया और अनेक प्रकार के भोग उपलब्ध किए, लेकिन अपने अंतःकरण का निर्माण नहीं हुआ, तो आज जो पाश्चात्य संस्कृति में जो स्थिति हो गई है वही अपने भी देश में आगे जाकर के होगी। क्या स्थिति है आजकल पाश्चात्य देशों में? पहली स्थिति, अपने यहाँ जो विवाह की संस्कृति है, जिसके कारण हमारा समाज आज तक टिका हुआ है, वह जो विवाह की प्रणाली है वही समाप्त हो गई। और वहां शादी नाम की कोई चीज नहीं, केवल फ्रेंड्स करके रहेंगे। एक एक्सट्रीम, दूसरा एक्सट्रीम। उसी देशों में लड़का लड़के से शादी करेगा, देखो, माने लड़का लड़की की शादी नहीं होगी, वहां वो फ्रेंड्स करके रहेंगे। लेकिन लड़का लड़का जो है वो शादी करेंगे, लड़की लड़की शादी करेंगे। ये कोई संस्कृति है। अब इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण ये हो रहा है, अब बच्चे पैदा होने बंद हो गए, और बच्चे पैदा भी हो जाते हैं तो उनके बाप का पता नहीं होता। और धीरे धीरे ऐसा जो समाज है उसमें इतना अकेलापन हो जाता है, क्योंकि जब तक के उन लोगों की उम्र हो जाती है 20-25 तक के, सब कुछ जीवन का रस निकल गया, जीवन इतना जी लेते हैं फास्ट कि आगे रहने के लिए केवल मृत्यु ही है। फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में अकेलापन, और वो अकेलापन उनको काटता है, इसीलिए फिर वो लिक्विड स्पिरिचुअलिटी, क्लबों में जाना, इधर से उधर से घूमते रहना, ये मनुष्य के जीवन की सुंदरता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने अंतःकरण के निर्माण के लिए कभी कुछ सोचा नहीं। इसलिए यहां जो भगवान के बताने का तात्पर्य ये है कि हम जितनी तपस्या करें, हम जिस प्रकार से जीवन जिए, उसमें महत्व की बात यही है कि हम अपने अंतःकरण का निर्माण करें। केवल भौतिकता में ही यदि लगे रहेंगे तो हम अपना सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। लेकिन हमको तो वही अच्छा लगता है, तथास्तु। जो सत्य है उसका प्रतिपादन भगवान ने किया है, अब आपकी जो मर्जी है वो करो।
उसके बाद हमारे जीवन का दूसरा जो मुख्य अंग होता है वो होता है खान पान। तो पहले श्रद्धा के अनुसार हम किस शक्ति का आह्वान करते हैं और उस आह्वान करने के लिए किस प्रकार की तपस्या करते, ये बता दिया। अब हमारे उसी श्रद्धा के अनुसार हमारा जो खान पान का ढंग है उसके बारे में भगवान अब 7वें श्लोक से शुरू करते हैं। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु। अब जो आहार है ये आहार भी, इसमें देखो महत्व की बात है, आहार को सात्विक राजसिक तामसिक नहीं कहा है। इस प्रकार का आहार जिस व्यक्ति को अच्छा लगता है उस व्यक्ति में सत्व रजस तमस इसकी प्रधानता है। अन्न तो सब अन्न ही है, लेकिन किस प्रकार का अन्न हमारे मन को आकर्षित करता है वैसी हमारी श्रद्धा, और श्रद्धा के अनुसार हमको जगत में ऐसा ऐसा खाने का पदार्थ अच्छा बुरा लगता है, और इसका जो भिन्न भिन्न पहलू है वो भी हम देखेंगे। कहते हैं आहार स्तुति सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया। उसी प्रकार से यज्ञ तप तथा दानम ये भी तीन तीन प्रकार के हो गए। तो यज्ञ तप दानम 3 हो गए, और इनके और 3 भेद सत्व रजस तमस, तो 9 बातें, और खाने के बारे में भी 3, 12 बातें, 1 दर्जन बातें अब हमारे श्रद्धा के और जीवन चलाने की प्रक्रिया के बारे में यहां भगवान बताएंगे। पहली बात बताते हैं हमारे खाने के बारे में 8वें श्लोक में। इस श्लोक को लेने के पहले इस 4 शब्दों को समझ लें। आहार किसको कहते हैं, यहां जो विषय बताया है उसका इतना ही तात्पर्य, आहार माने खाना। लेकिन भगवान शंकराचार्य एक जगह में बड़ा सुंदर विचार देते हैं। आहार माने क्या? आहार माने हम अपने सभी इंद्रियों के द्वारा जिन जिन विषयों को ग्रहण करते हैं वो उन उन विषयों के आहार होते हैं। जैसे आंखों के द्वारा हम रूप रंग का ग्रहण करते हैं तो आंखों के लिए रूप रंग हो गया आहार या अन्न। उसी प्रकार से श्रवणेंद्रिय के लिए हो गया शब्द इत्यादि। तो एक तो हो गया आहार, इसमें हमको सभी दृष्टि से देखना है। और यज्ञ, यज्ञ उसको कहते हैं कि जिसमें हम त्याग की भावना से सबके भलाई के लिए जो कर्म करेंगे भगवान को अर्पण करके, उसको कहेंगे यज्ञ। तपस्या उसको कहते हैं कि जिसके द्वारा हम अपने आत्मविश्वास को, अपने आत्म बल को जागृत करेंगे त्याग के द्वारा, उसको कहते हैं तपस्या। और दान उसको कहते हैं कि जिसमें हम अपने अंतःकरण में जगत के वस्तुओं के प्रति जो ममता है उस ममता को घटाने की प्रक्रिया को दान कहते हैं। तो ये 4 बातें जो है इसका वर्णन भगवान करेंगे। पहले आहार के बारे में 8वें श्लोक में, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहारा सात्विक प्रियाः। पहले भगवान ने फलश्रुति दे दी। कहते हैं ऐसा अन्न सात्विक श्रद्धा के लोगों को स्वाभाविक प्रिय लगता है। कैसा अन्न? जो आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति ये 6 चीजों का विवर्धना हमारे अंतःकरण में आधान करता है, बढ़ाता है, वह हो गया सात्विक अन्न। अब आयु किसको कहते हैं?
देखो, योग शास्त्र के अनुसार हमारी आयु होती है, हम इस देह के माध्यम से कितने बार श्वासोश्वसन करेंगे उसके अनुसार हमारी आयु होती है। और अपने आयु को किस प्रकार से हम रखते हैं, ये बड़ी सूक्ष्म बात है, शास्त्र में बताई है। हमारा जो अंदर में रह करके प्राण के रूप में कार्य करने वाला वायु है, वह वायु हमारे हृदय में, देखो आध्यात्मिक हृदय कहते हैं, अपने ये जो स्टर्नम है, मध्य भाग जो छाती का, जहां सब रिब्स आकर के मिलती है, वहां अपना जो डायफ्राम है वो आकर के ऐसा लटका हुआ होता है। और वहां हमारे प्राणों का स्पंदन अखंड चलते रहता है और उसके कारण हम श्वास ले सकते हैं। तो जो हम हवा अंदर लेते हैं तो वो अंदर हवा जाने के बाद उसका स्थान है हमारा हृदय, और हृदय में वो हवा आने के पश्चात वो हवा बन जाती है प्राण, और उसके द्वारा हमको शक्ति मिलती है। और उसी के द्वारा जितने हमारे शरीर की गंदगी है, उस गंदगी को निकालने के लिए वही हवा बाहर आ गई। जैसे वो हवा बाहर आ गई तो समष्टि के साथ उसका संबंध हो गया, और फिर वो समष्टि से युक्त हवा फिर जब हमारे अंदर में जाती है तो वो हमारे आयु को बढ़ाती है। इसीलिए आयु विवर्धना। तो ऐसा खाना होवे कि जिसके द्वारा हमारा जो श्वासोश्वसन है वो हमेशा नॉर्मल चलता रहे। ऐसा खाना सात्विक होता है। कई बार हम लोग जो हमारे लिए खाना ठीक नहीं होता, जैसे कई लोगों को समझो अस्थमा है या किसी के टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं, तो उस समय में ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए। तो आयु विवर्धना। दूसरी बात सत्व विवर्धना। सत्व का तात्पर्य है अंतःकरण, जिसके द्वारा हमारा अंतःकरण शांत प्रसन्न सुख प्रीति विवर्धना, जिसमें प्रसन्नता रहती है और जिसमें स्वाभाविक प्रेम जागृत हो जाता है, ऐसा अन्न होता है सात्विक व्यक्ति के हृदय विषय आहार में। अब देखो, यदि आप खूब तीखा खा रहे हो और तीखा खाने के बाद पहले ही सब जल रहा है, और ऐसे समय में किसी ने पूछा, स्वामी जी भगवत गीता का जो एक श्लोक है ना, उसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझे लगी है इचकी खाने के कारण। उस समय मुझे कोई प्रश्न पूछेगा तो चुप, अब भरते समय बात मत कर। क्यों? कि अब गुस्सा आ गया है। तो ऐसा खाना होवे कि जिसके द्वारा हमारा मन शांत प्रसन्न रहे। और आयुसत्व बल, बल है शक्ति। देखो हमारे अन्न के 3-4 भाग होते हैं। एक अन्न के भाग के द्वारा जो अत्यंत सूक्ष्म भाग है, उसके द्वारा हमारा मन बनता है। इसके बारे में उपनिषद में कहानी आती है। एक बार एक विद्यार्थी शिष्य अपने गुरु के पास जाता है। जाने के बाद कहता है कि गुरुजी ये समझ में नहीं आता कि अन्न का और मन का कैसा संबंध है, क्योंकि अन्न तो स्थूल है और मन अत्यंत सूक्ष्म है। तो स्थूल वस्तु का सूक्ष्म वस्तु पर प्रभाव नहीं होता, ये सिद्धांत है। जैसे ये जो 4 महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनका प्रभाव आकाश पर नहीं होता, क्योंकि आकाश अत्यंत सूक्ष्म है। तो आकाश से भी सूक्ष्म जो मन है, इस मन पर अन्न का कैसे प्रभाव होगा? तो क्यों आप हमको कहते हो ये अन्न मत खाओ, वो अन्न मत खाओ, तो हमको जो मर्जी आया खाने दो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि शिष्य महाराज आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, जरूरत से ज्यादा। तो ऐसे करते हैं कि आपने ये जो कहा ना, बहुत अच्छी बात है, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। अब ऐसा करो, अभी अभी तुम आए हो, कई दिनों तक रहे, तुमने क्या क्या पढ़ा है? पुरुष सूक्त पढ़ा है? हाँ जी, कंठस्थ है, एकदम कंठस्थ है। तो जरा दिखाओ गा करके। एकदम शुरू हो जाता है टेप रिकॉर्डर का बटन,
ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, धड़ 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 पूरे के पूरे मंत्र बताए। सब मंत्र बताने के बाद गुरु महाराज प्रसन्न, कहते कि हम बड़े प्रसन्न हो गए, अब आज के बाद तुम्हारा खाना बंद। प्रसन्नता के कारण खाना और पानी बंद। अब गुरु की आज्ञा तो मान ली है, बैठे महात्मा जी। पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, चौथे दिन में फिर गुरु महाराज ने बुलाया, बेटा तबीयत ठीक है ना, अभी मरे तो नहीं? नहीं अभी तो नहीं मरा, लेकिन तैयारी कर रहा हूं। तो कहते उस दिन तुमने जो पुरुष सूक्त कहा था मुझे बड़ा अच्छा लगा था, इतना पुरुष सूक्त किसी ने नहीं कहा। याद है तुमको? ऐसे लगता है याद है, तो जरा गा के दिखाओ। और फिर शुरू हो गया, सहस्त्र शीर्षा सहस्र शीर्षा पुरुषः तस्मात् तस्मात्, उसमें 3 जगह में तस्मात् मंत्र आते, उसमें एक लूप हो जाता है, आदमी उसी में घूमते रहता है, वो पुरुष सूक्त कभी खत्म ही नहीं होता। जब ऐसा होने लग गया, वो ठीक से गा नहीं रहा, तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं बेटा, ऐसे करना, जाकर के थोड़ा नींबू पानी पी लेना और फिर 2-4 घंटे के बाद थोड़ा खाना खा। बोले ये क्या बात है, जब अच्छा कहा तो खाना बंद, और जब अच्छा नहीं किया कहा तो खाना शुरू। तो बोले आज खाना खुना खा लो फिर बताएंगे। और फिर उन्होंने बताया, तुमने पूछा था ना कि स्थूल अन्न का सूक्ष्म मन पर कैसे प्रभाव होता है, ऐसे प्रभाव होता है। तो अन्न का जो अत्यंत सूक्ष्म भाग है, उसके द्वारा हमारे मन को शक्ति मिलती है। दूसरा जो अन्न का भाग है, उसके द्वारा वीर्य को शक्ति मिलती है, वीर्य का निर्माण होता है। तीसरा जो अन्न का भाग है, उसके द्वारा हमारे देह में जितने बाकी रस है, खून इत्यादि पाचक रस, उसका निर्माण होता है। और जो चौथा भाग है अन्न का, वो पूरी गंदगी को लेकर के बाहर निकल जाता है। इसीलिए जिस अन्न के द्वारा हमारे मन को शक्ति मिले, ऐसे बल विवर्धनाः, ऐसे अन्न को कहते हैं सात्विक व्यक्ति के जीवन में उस अन्न की लाइकिंग या अच्छा लगना। आयु सत्व बल आरोग्य। आरोग्य का तात्पर्य है हम अपने स्वास्थ्य में ज्यों के त्यों बने रहे। आरोग्य का तात्पर्य मोटा होना नहीं, आरोग्य का तात्पर्य फिगर के चक्कर में फिगर करना भी नहीं। आरोग्य का तात्पर्य यह है कि हम जो भी काम करना चाहे या न करना चाहिए, वो अपने आलस्य, निद्रा और प्रमाद के कारण उस काम में खोटी न आवे। ऐसा यदि हमारा जीवन होगा तो हम स्वस्थ है। देखो आप लोगों का ये अनुभव होगा कभी ना कभी, जिस दिन या जिस रात हमारी नींद बहुत अच्छी हो जाती है, रात में नींद में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं, रात को 9 बजे सोए, सुबह 6 बजे तक के एकदम जैसे एक कोई कटा हुआ पेड़ गिरा हुआ था, ऐसी नींद होने के बाद जब हम उठते हैं तो कितना फ्रेश, तुरंत बेड से बाहर आ जाते हैं। नहीं तो रात को सो रहे, एकदम ट्राई कर रहे, कभी ये करवट कभी वो करवट, कभी पेट के ऊपर कभी पीठ के ऊपर, कभी शीर्षासन करके नींद लेने के लिए। और ऐसी डिस्टर्ब जब स्लीप हो जाए और सुबह यदि उठने का समय आ जाए तो आदमी को कैसे लगता है, अभी तो मुझे नींद शुरू हो गई, अब उठने का समय हो गया, फिर आलस्य आया, निद्रा तकलीफ दे रही है। तो स्वास्थ्य का तात्पर्य है हमारे इंद्रिय, हमारा देह, हमारी शक्ति हमारे लिए जब हम चाहे तब उपलब्ध होवे, तब हम स्वस्थ है। प्रयत्न का शैथिल्य स्वास्थ्य का लक्षण है। जहां कोई भी चीज के लिए विशेष प्रयत्न नहीं कर सकते, वो स्वस्थ है। जैसे हमारी गाड़ी ठीक है, कैसे पता चलेगा? जब उसको इग्नाइट करो तो एक झटके में शुरू हो जाए। नहीं तो अपनी पुरानी एम्बेसडर, आप लोगों ने पता नहीं देखा कि नहीं, पहले उसको हैंडल होता था, खड़ 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 खड़,
बड़ा मजा आता था। और उसके बाद उसमें पानी डालना पड़ता था, उसी से इतना गरम गरम पानी निकाले, चाय बना के पी लो। तो कभी कभी उसको चलाना है तो धक्का मारो। एम्बेसडर कार की पहले जमाने में एक एडवर्टाइजमेंट आती थी, एम्बेसडर इज दैट कार वेयर एवरी पार्ट मेक्स साउंड एक्सेप्ट द हॉर्न। उससे एम्बेसडर कार कहते। तो ऐसी जो गाड़ी होगी जो ठीक से नहीं चलेगी उसको हम नॉर्मल थोड़ी कहेंगे, खराब है। उसी प्रकार से अपना देह, अपनी जितनी फैकल्टीज है, जब हम चाहे चले तब हम स्वस्थ है। ये हो गया देह के बारे में। उसी प्रकार से हमारे मन के बारे में, जब हमको पढ़ाई करनी है उस समय बैठे और धड़ाधड़ पूरा का पूरा समझ में आ गया तो कितना आनंद होगा, कल्पना करने से भी आनंद है। कई बार हम पढ़ने को बैठते, पता नहीं क्या हो गया, समझ भी नहीं आ। सुने तो स्वास्थ्य का तात्पर्य है यहां यही आरोग्य। हमारे सभी के सभी जितने इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि है, हमेशा तैयार रहे, अलर्ट रहे। ऐसा जो अन्न का प्रकार है जिसके जीवन में सात्विक प्रिया और सुख प्रीति विवर्धना, जो खाने से जीवन में आनंद आता है। ऐसे नहीं खा भी रहे रो भी रहे। एक खाने रोने का धंधा आपको देखना है तो आप दिल्ली जाकर के करोल बाग में आर्य समाज रोड पर जाके खड़े हो जाओ। वहां चाट बनती है रास्ते के ऊपर में, और बहुत बड़ा मोटा तवा, नीचे से आग होती है और उसके ऊपर में ये जो आलू की टिकिया चाट इत्यादि बनती है, और खूब तीखा टन 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 आवाज करते रहते हैं। और सभी की सभी हमारी पंजाबी माताएं वहां जाकर के सब ऊपर से पोती हुई जाकर के खाना खाएंगी, और इधर से पानी, उधर से पानी, बीच में से पानी, ऊपर से पानी, एकदम खा करके पानी पानी हो जाती, लेकिन फिर भी खाने में हा बड़ा मजा आया। तो सुख प्रीति विवर्धना, खाने में सुख है और मन में प्रसन्नता है। ऐसा जो खाना है वह सात्विक प्रवृत्ति के लोगों को अच्छा लगता है। देखो ध्यान से सुना, सात्विक प्रिया, ये खाने का वर्णन नहीं है, ये वर्णन है जो खाने वाला है उसकी श्रद्धा का, उसके स्वभाव का वर्णन है। आगे ये कैसा खाना होता है, अब खाने के बारे में बताते। रस्या, जिस खाने में रस हो। अब देखो ये बातें महात्माओं से सीखने को मिलती है। हम लोग आम खाते हैं तो आम दो प्रकार से खाते हैं। पहले उस कच्चे आम को लेकर के उसका अचार बना करके खाएं, और दूसरा है उसी आम को पकने के बाद उसका आम रस खाएंगे। और दोनों भी स्थानों पर हम खा रहे आम ही, लेकिन जो पहला प्रकार है उसको कच्चा इत्यादि काट करके फिर उसकी चटनी इत्यादि खाना, और ये रस्या उसके रस को लेना, इसमें ये फर्क है। इसीलिए रस्या खाने में जो पदार्थों में रस है उसके अनुसार। उसके बाद स्निग्धा माने उसमें अच्छी प्रकार से फैट की मात्रा होनी चाहिए। आजकल ये फिगर के चक्कर में ऐसा सूखा सूखा खाते हैं, ना सूखा करता हूं ना गिल्ला करता हूं, और खाने में कभी मजा आ ही नहीं सकता। पहले पहले डॉक्टर लोग कहते थे ना कि जो घी है हिंदुस्तानी लोगों का खाने से उसके कारण हार्ट पर प्रॉब्लम होती है और घी मत खाओ। हिंदुस्तानियों को पूछो जो असली हिंदुस्तानी, नकली की बात नहीं कर रहे, वो कहेंगे यदि घी नहीं खाएंगे तो जिंदा काहे के लिए रहेंगे। फिर पूरे जीवन का लक्ष्य घी खाने में है। इसीलिए स्निग्धा खाने में थोड़ा घी इत्यादि होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो पूरे देह में जलन सी होने लग जाती है, आंख सी होने लग जाती है। स्निग्धा। स्थिराहा, स्थिर माने जो खाना खाने के बाद मन में स्थैर्य आवे, जो खाना खाने के बाद मन में उचाटपन नहीं आवे। हृदयाहा,
जिस खाने को मन हमारा स्वाभाविक करता है, जो मन पसंद हो, ऐसे नहीं कि जैसे हम खाते। हमको दुनिया के पता नहीं कहां का घरों में जाना पड़ता है, और जाने के बाद लोग अपनी मनवाने के लिए हमको खवाते हैं, और खवाने का चक्कर हम आपको बताएं, ये हमारी साधना है। आप लोगों की साधना ये है कि एकादशी करी खाना नहीं खाया, द्वादशी करी थोड़ा ज्यादा खा लिया, त्रयोदशी के दिन पेट ठीक नहीं, खाना नहीं खाएंगे। हमको ये फ्रीडम नहीं है। पहले ही हमको क्या खाना है पब्लिक डिसाइड कर लेती। अब ये देखना है कि मध्य प्रदेश का क्या हाल है, आहा हमने इतना प्यार से बनाया, आपको तो खाना ही पड़ेगा। तो यह आपको हृदय, आपको अच्छा लगे ना लगे खाओ। यहाँ कहते हैं ऐसी बात नहीं। जिस खाने में आपका मन स्वाभाविक नहीं जाता, उसको जबरदस्ती से खा करके अपने आप को दुखी मत बनाना। और ऐसे जो आहार है सात्विक प्रियाहा। अब ये सभी के सभी का यदि आपको पदार्थों के रूप में वर्णन कराना हो तो रबड़ी, मालपुआ, घी और रसगुल्ला, ये सभी के सभी पदार्थ जो है इस सात्विक आहार में आते हैं। अच्छा बताया स्वामी जी, मुझे भी ऐसे ही सात्विक आहार ही अच्छा लगता है। तो सूखा सूखा खा रहे हैं और उसके बाद परेशान हो रहे। तो जिस आहार को खाने के बाद प्रसन्नता बनी रहे, इसलिए उत्तर प्रदेश में जो पद्धति है उसमें 2 प्रकार की रोटी कहते हैं। पहले हमको मालूम नहीं था, अब हम प्रोफेशनल हो गए, हमको मालूम हो गया। तो उसमें बताते स्वामी जी आप कच्ची रोटी खाएंगे कि पक्की? तो हमने हम कच्ची रोटी खाने के लिए भैंस थोड़ी है, पक्की खाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वैसी बात नहीं। कच्ची रोटी माने पुलका वो हो जाती है कच्ची रोटी, और जो पूड़ी तलते हैं घी में, असली घी में, और तलने के बाद उसको ऐसा करो तो यदि पूरी फुली होगी तो पूरे अंदर में घी भरा होगा, उसको कहते हैं पक्की रसोई। तो यह जो स्निग्ध पदार्थ से परिपूर्ण अन्न है वो सात्विक प्रियाहा। इसके द्वारा आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, ये 6 बातें विवर्धन होती है, बढ़ती है। अब दूसरा आता है, जो राजसिक व्यक्ति को आहार अच्छा लगता है वो कैसा है? कहते हैं 9वें श्लोक में, कट्वम ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदाः। अब ये जो राजसस्य इष्टा, जो राजसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको ऐसा आहार अच्छा लगता है। कैसा? उसका फल बाद में दिया। पहले कहते हैं अति कटु, अति अम्ल, अति लवण, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, अति रूक्ष और अति विदाहीना। 7 बातें बताई। हर एक के साथ अति लग जाता है। माने अति कटु, बहुत ही कड़वा। जैसे करेले को नीम के पानी में डुबो करके सब्जी बनाना, और जितना करेला कड़वा होगा उतना कई लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, और फिर वो जस्टिफाई करते ये खाने से डायबिटीज नहीं होता। नेचुरली इतना कड़वा खाएंगे तो शुगर अपने अंदर रहेगी ही नहीं, भाग जाएगी। तो कट्वम्ल। दूसरी बात है अम्ल। अम्ल माने बहुत खट्टा। इसके बारे में हम आपको एक बात बताए, जो स्वाभाविक निसर्ग में बातें हैं उसके साथ ताल मेल करके रहो तो हमको कष्ट नहीं देते। जैसे उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में इमली बहुत खाते हैं। जब वहां लोग अपने महीने का क्या ग्रोसरी मंगानी है उसकी लिस्ट बनाते हैं, सबसे पहले ऊपर लिखते इमली 10 किलो, महीने की 10 किलो इमली खाएंगे, बाकी सब कुछ होगा। तो वो कौन सी इमली खाते हैं? कच्ची इमली नहीं खाते, पकी हुई इमली।
तो जो पकी हुई इमली है उसमें जो खट्टेपन का गुण है वही हमारे शरीर की गर्मी को दबा देता है। लेकिन जो अति लवण है, अति अम्ल है, उसमें ये जो कच्चे प्रकार की इमली है और आमसूर जिसको कहते हैं, आमचूर, ये सभी के सभी राजसिक इसमें आ जाते हैं। तो अति कटु, अति अम्ल, अति लवण, बहुत ही नमकीन। एक बार हम कहीं गए थे, अभी रिसेंटली बात है, और वहां जब खाने के लिए, हाँ, ऊटी में गए थे, उत्तराखंड में। सुबह सुबह पहुंचे, एक बढ़िया होटल में गए वेजिटेरियन, और वहां हम लोगों ने दोशी मंगाए खाने के लिए, सांबार मंगाया, वड़ा मंगाया। उसमें इतना नमक, इतना नमक। हमने कहा भाई इतना नमक क्यों डाल दिया, जरा खा के देखो। तो मैनेजर ने खाया, खाने के बाद, नहीं ये तो, इसमें तो नमक कम है, और ला लूं। इतना नमक, इतना नमक। तो जो ज्यादा नमक है, अति लवण, अति उष्ण, इतना गरम गरम चाहिए कि तवे से रोटी निकलने के बाद एकदम मुंह के अंदर में, बीच में जमीन पर भी ना टिके। अरे इतना कोई गरम खाना है। हम आपको गरम के बारे में एक बात बता दें, कई लोग बहुत गरम गरम चाय पीते हैं या बहुत गरम खाना खाते हैं। उसका परिणाम मालूम है क्या है? उसका परिणाम ये होता है कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो ऊंचे सुनने लगेंगे, क्योंकि हमारा जो नाक और थ्रोट है और कान है, इनका जो हाजी अली पॉइंट है, ये सेंटर में है। और यदि ज्यादा ज्यादा गर्म खाते रहेंगे तो हमारी जो कान की जो सुनने की क्षमता है वो कम हो जाती है, कान सूखे सूखे होने लग जाते हैं। इसीलिए ये अति उष्ण, बहुत ही गरम गरम, और अति उष्ण, अति तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का तात्पर्य है बहुत तीखा, इतना तीखा कि खाते खाते पूरे देह में पसीना छूट जाए। और तीक्ष्ण रुक्ष, रुक्ष का तात्पर्य है सूखा सूखा खाना। कई जगह में ये मिर्ची चट्टी इत्यादि खाते हैं तो उसमें तेल की मात्रा या कुछ इत्यादि नहीं होगा। और विदाहिनहा, और खाने के बाद पहले ऊपर से मुंह जला, उसके बाद बीच में आग लगी है, और जब अंतिम क्रिया के लिए जाएंगे तो वहां भी आग लगी हुई है। विदाह, पूरे देह में एकदम आग लग जाती है। ऐसा जो अन्न है, आहारा राजस श्रेष्ठा, और इसके द्वारा मिलता क्या है? दुख, शोक, अमय प्रदाह। तीन बातें। पहले कहा था कि सुख प्रीति विवर्धना, यहां है दुख, खाते समय दुख, खाने के बाद दुख, और बाद में तुम्हारी ही दुख। दूसरे बात शोक, ये ऐसे जो खाने वाले होते हैं ना, उनका एक स्टैंडर्ड डायलॉग होता है, आज जरा खाना ज्यादा ही खा गए। रोज खाएंगे, रोज वही डायलॉग, क्योंकि खाने भी फिर कंट्रोल नहीं रहता। उसके बाद अमय माने रोग, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के रोग आ जाते हैं। एक हमारे मित्र है, बहुत बूढ़े हैं अभी, उनको पाइल्स है, और उस पाइल्स के कारण इतनी उनको परेशानी है, जब वो अपनी लुंगी इत्यादि पहनते हैं और बैठ के उठेंगे तो पीछे लाल धब्बा हो जाता है। इतना होने के बावजूद भी उनके खाने में लाल मिर्च का होना जरूरी है। खाने के बाद लवंग और सूखी सुपारी, और उसमें और कुछ डाल देते हैं, अजवाइन वगैरह, इतना बड़ा लेके खाएंगे तो पूरे देह में गर्मी 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 इतनी है कि फिर वहां के सब खून ही खून निकलता है। और फिर इस रोग को कहते हैं अमय प्रदाह। इस प्रकार से यह जो खाना है हमारे जीवन में दुख, शोक और रोग का निर्माण करता है। ऐसा खाना राजसिक प्रकृति के व्यक्ति को अच्छे लगता है। अब उसके बाद हम अपने तमोगुण में आएंगे, बड़ा अच्छा लगता है वहां आने से। 10वां श्लोक, यातयामं गतरसम पूति पर्युषितं च यत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनं तामस प्रियम।
यातयामम, जिस अन्न में रस नहीं है, कुछ उसमें ताकत नहीं है, ऐसा सूखा सूखा अन्न खाना। दूसरी बात गतरसम, जिसमें रस समाप्त हो गया है, ब्रेड इत्यादि। पूती, पूती माने जिसमें दुर्गंध इत्यादि आती है। दुर्गंध का माने बहुत पुराना खाना हो गया, उसमें हो रहा है, या कई बार खाने को सड़ा के बनाते। इसके बारे में बेस्ट उदाहरण आपको दूं, आप में कोई दक्षिणी होगे या गुजराती होगे तो दुखी होना, मुझे क्या फर्क पड़ता है। देखो कई बार खाना ये बनाते हैं ना, तो पहले चावल को, दाल को पानी में भिगो के रात भर के लिए सड़ाते हैं, और जब उसके ऊपर में फर्मेंटेशन हो गया, और उसके बाद उसको चक्की में पीसते, और उसके बाद उसके बनाते हैं दो चीजें, डोसा इडली या ढोकला। इसको भगवान ने कहा है, और इसीलिए आप देखेंगे इसको बना करके हफ्ते भर रख देते, कभी भी आओ ढोकला तैयार है किसी के भी घर में। अरे राम, पूती उसी प्रकार से पर्युषितम च, पर्युषितम का तात्पर्य है अमेरिकन लाइफस्टाइल। वहां हम अब पिछले बार गए थे, 2 महीने रह के आए। 2 महीने में हमने ताजा खाना 2 बार बड़ी मुश्किल से खाया होगा। किसके भी घर में जाओ, फ्रेश फ्रॉम द फ्रीज। तो ये जो पुराना पुराना खाना खाने की आदत है, उसमें व्यक्ति में जीवन का रस समाप्त हो जाता है। एक बूढ़ी अम्मा को हम जानते हैं, वो है शायद 90 साल की, इतनी तेज पुंज, उसकी आंखें में इतना जान है और चेहरे में इतने तेज है। तो हमने कहा अम्मा कौन सी ब्यूटी पार्लर से आई हो? तो इतनी प्यारी हंसी, बोले स्वामी जी मुझे कौन ले जाता है ब्यूटी पार्लर में, मेरे तरफ कौन देखेगा। हमने कहा तुम लगती तो वैसी हो। बोले हम तो बस ऐसे ही है, कुछ किए नहीं आज तक। फिर हमने उसके बहू को पूछा कि क्या खिलाती हो? बोले स्वामी जी हमारे सास का यही एक नियम है जो इसका पालन हमेशा करती है, जो खाना 4 घंटे के पहले बना है उसको ये नहीं खाती, इसका नियम है। देखो, तो बोले रोज सुबह शाम इतना ही चावल, थोड़ी सी दाल सब्जी खाएगी, लेकिन वो होगा ताजा बना हुआ। ताजे खाने में और जो पर्युषितम पुराना है उसमें बहुत फर्क पड़ता है। तो ऐसा जो खाना है उच्छिष्टम अपि, उच्छिष्ट का तात्पर्य है बचा हुआ। फिर अमेरिका आ गई, जो खाना बच जाता है सबका सब, फिर वो फ्रिज के अंदर चला गया। उसके बाद दूसरे दिन फिर वही निकल आया। क्या है? वो परसों का जो रखा था सांबार, वो कहाँ चला गया? वो मैंने पड़ोसी को दे दिया। अच्छा, राम पर्युषितम च और उच्छिष्टम, झूठा खाना। देखो खाने के बाद जो बचता है ना, उसको सभी खाने के साथ कभी नहीं मिलाना चाहिए, और जितना हो सके किसी का झूठ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें उस व्यक्ति के संस्कार आ जाते हैं और उसका प्रभाव अपने जीवन में आ जाता है। उच्छिष्टम और च अमेध्यम, अमेध्यम माने मांस मदिरा। उसके बाद यह जो ज्यादा प्याज खाना, ज्यादा लहसुन खाना और जो पुराने प्रकार के खाने हैं, उनको सबको भगवान कहते हैं ऐसा खाना तामसिक लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। तो ये 3 प्रकार हो गए खाने के, और उसके द्वारा हमारे जीवन पर उसका प्रभाव। अब ये सब का निचोड़ हम समझ लेंगे। भगवान शंकराचार्य एक अपने ग्रंथ में लिखते हैं, ग्रंथ का नाम है सदाचार। उसमें जो हमारे नित्य आचरण है उसको अपने आध्यात्मिक साधना में बदलने की प्रक्रिया बताई है। हमारे नित्य आचरण में है सुबह उठना, स्नान करना, भगवान की पूजा करना, अपना जप करना, खाना खाना इत्यादि। तो उसमें खाने को लेकर के उन्होंने बड़े सुंदर विचार दिए। कहते हैं अतीतानागतम किंचित न स्मरामि न चिंतये। जो अतीत हो गया है अब उसके बारे में हम स्मरण नहीं करते।
और जो आने वाला है उसके बारे में हम चिंता नहीं करते, तो फिर जो हमको इस समय प्राप्त है, शुभाशुभम प्राप्य, जो जो हमको प्राप्त होता है उसको हम परमात्मा के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये सभी के सभी विषय को ठीक से समझना है। पहली बात, यदि हमारा जो आहार है सत्व गुण के अनुसार होवे कि रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार, इस प्रकार से यदि होवे, लेकिन इसी आहार को हमने इतना खा लिया कि खाने के बाद अपने बंबई के टो ट्रक को बुलाना पड़ा, जरा उनको उठा करके अपने बिस्तर पर लगा दो। तो यह जो सात्विक खाना है यही फिर तमोगुणी बन गया, यही तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण बन गया। माने हम चाहे रस्या स्निग्धा स्थिरा खावे, चाहे कट्वम्ल अति उष्ण तीक्ष्ण खावे, चाहे यात यामम गतरसम खावे, सवाल ये है उस खाने के प्रभाव में आकर के हम आलसी बनते हैं या हम बड़े एकदम तैयार रहते हैं, ये महत्व की बात है। दूसरी महत्व की बात, यदि खाने के बारे में हमको विचार ही करना है तो हम जो करते आपको बताते हैं। खाने के बारे में एक ही विचार करें, कौन सा? खाना जो भी आपके सामने आवे आपके प्रकृति के अनुसार, जैसे हमको दूध, मिठाई, उसके बाद गेहूं, ये हमारे प्रकृति को सूट नहीं होता, हम उसको नहीं खाते। खामों का हम झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं। अच्छा, तो सामने खाना आने के बाद बड़ी एकाग्रता से, बड़े आनंद से, प्रसन्नता से, टेस्ट से खा लो। लेकिन एक बार खाना खाने के बाद हाथ धो लिए, फिर दूसरा खाना खाने तक खाने के बारे में मन में एक भी संकल्प नहीं आना चाहिए। नहीं तो ब्रेकफास्ट को खाने को बैठे, ये ऐसा क्यों बना, ऐसे क्यों बना है, कोई बात नहीं, लंच को क्या बना रहे, अरे बाबा इसको तो खा लो। कई लोगों का होता है, लंच को बैठेंगे खाने के लिए, लंच खाना शुरू ही नहीं किया, शाम के चाय के लिए गरम पकोड़े बनाना, और शाम की चाय का समय आए उस समय डिनर की चर्चा हो रही, माने पूरे जीवन में केवल खाने का ही चिंतन है। इसीलिए खाने के बारे में इतना याद रखे, जो भी अपने सामने खाना अपने प्रकृति के अनुसार आ जाए, आने के बाद प्रसन्नता से और बड़े आनंद से एक एक वस्तु का टेस्ट लेके खाओ। ये बात हमने हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज से सीखी है। एक बार विपुल की बात है, बहुत पुरानी बात है, 15 साल पहले की होगी शायद। उस समय यहाँ की गुजराती लड़की मेरे साथ घूमती थी अध्ययन के लिए। अच्छा, तो जब वो बोले स्वामी जी आप कहाँ जा रहे, हमने कहा हम जा रहे हैं हमारे महात्मा जी के पास। तो बोले स्वामी जी वो कैसे है, तुम देख लो कैसे है क्या है। तो वो जरा हाई फाई ब्रांड की थी, अंग्रेज ब्रांड, और हम जाकर के बैठे, महाराज जी के चरणों पर सर रख दिया और वहां बैठे। अब ये तो हाई फाई ब्रांड की, उसने ये महात्मा हिंदी बोलने वाले इंसान ऐसी खड़ी खूंट की जैसी, महात्मा लोग तो तुरंत समझ लेते। तो खाने का समय था तो बोले अच्छा आप लोग खाना खा लो, और फिर हम लोग खाना खाने के लिए बैठे। उन्होंने उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या बेटा, बोले मेरा नाम संगीता है। बहुत, जाके खाना खा लेना, मुझे तो ये लोग खाना खाने ही नहीं देते, अब मेरा खाना खाना बंद हो गया, ये जो लोग अलाउ करते वही मुझे खाना पड़ता है, लेकिन तुम मजे से खाना, मेरे जैसे दुखी मत रहना। और वो अपना उनको जो दवाई का खाना खिलाना था आ गए, और हम लोग जहाँ बैठे वहां आए, और आने के बाद एक एक वस्तु का नाम लेकर के उसको पूछा, वो तुमने चावल खाए क्या, बड़े अच्छे बने हैं, एक एक दाना उसका अलग अलग है। वो सब्जी खाई क्या, उस सब्जी में वो बड़ी डाली है, और ये बड़ी विशेष करके अमृतसर से आई है। एक एक वस्तु का उन्होंने इतना सुंदर वर्णन किया, और उसके बाद उस खाने को जो आनंद है, वहां हम एकाग्रता से, प्रसन्नता से एक होकर के कोई भी कार्य करते हैं तो उस समय हमारा परमात्मा के साथ संबंध 100% है।
नहीं तो खाना खा लिया, क्या खाया है मुझे मालूम ही नहीं। अरे बहस हो क्या, कैसे नहीं मालूम। तो अपने जीवन में खाने के इतनी ही बात ध्यान रखो, जो भी खाना खाना है प्रसन्नता से एकाग्रता से खाओ। एक बार हाथ धो लिया, वो विषय खत्म दिमाग से। देखो कितना मन प्रसन्न और एकदम हेल्दी रहता है। तो भगवान शंकराचार्य की विचार ये है कि जो जो हमारे जीवन में आ रहा है आहार के रूप में, केवल अन्न ही नहीं आता, कभी अच्छी परिस्थिति आती है, कभी बुरी परिस्थिति आती है, कभी लाभ है कभी हानि है, कभी मान है कभी अपमान है, कभी कोई अपना आता है कभी अपना बिछड़ जाता है। ये सभी का सभी हमारे जीवन में आहार ही है। तो इस आहार को कैसे एकदम प्रसन्नता से परमात्मा के प्रसाद के रूप में स्वीकार करें। अब देखो एक स्टेप और आपको ले जाते हैं। जब हम किसी भी वस्तु को जीवन के अनुभूतियों को प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं तो क्या होता है? भगवान कहते द्वितीय अध्याय में, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। जहां हमारे अंतःकरण में प्रसाद बुद्धि जागृत हो गई, वहां दुखों का अंत हो गया। देखो प्रसाद खाने से हमको कैसे आनंद की प्राप्ति होती है। हम जाते हैं दुकान में मिठाई खरीदने के लिए, कहते हैं कि भाई हल्दीराम महाराज जरा 1 किलो मिठाई देना, तो वहां से मिठाई ले आते और मिठाई लाने के बाद चले गए मंदिर में। मंदिर में जाने के बाद पंडित जी को कहते, पंडित जी थोड़ा निकालना, भगवान को भोग चढ़ा देना, क्योंकि पंडित जी उसमें इतना निकालेंगे और मूंगफली डाल देंगे। तो जब वो उन्होंने भगवान को भोग लगाया, भगवान के लिए निकाल दिया, उसके बाद जब हमारे हाथ में आता है तो वो मिठाई नहीं होती, तब इसको हम प्रसाद कहते हैं। आप देखो, यदि जैसे लोग हमसे करते हैं छल कपट, उनको मालूम है हम मिठाई नहीं खाते, तो कहेंगे स्वामी जी ये जो है ना बद्रीनाथ का प्रसाद है, तो हम भी कोई कच्चे गुरु की चेले नहीं, हम भी उसको ऐसा जैसे चंदन लगाते हैं ऐसा करके खा लेते। क्यों? प्रसाद इतना ही खाना चाहिए। तो जहां हमको किसी ने कोई वस्तु प्रसाद के रूप में दी और हम जब प्रसाद के रूप में खाते हैं तो क्या क्या हो जाता है? पहली बात, उसका तिरस्कार नहीं होता, महत्वपूर्ण। दूसरी बात, उसका आदर युक्त स्वीकार है। तीसरी बात, प्रसाद मिलने के बाद व्यक्ति को कृतकृत्यता का अनुभव होता है। और चौथी बात, अंतःकरण में आत्मविश्वास जागृत होता है, अब भगवान का प्रसाद मुझे मिल गया है, अब मेरा जीवन एकदम सुरक्षित है। यह जो प्रसाद बुद्धि है, ये केवल खाने वाले प्रसाद के साथ नहीं, जो जो आहार हम अपने जीवन में ला रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, जीवन में लाभ हानि, ये सभी को यदि हम आहार के रूप में समझेंगे और प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करेंगे, तब जाकर के हम ये तीनों गुणों के परे जाकर के अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसीलिए अपने जीवन में इस आहार का महात्म्य केवल खाने तक ही मर्यादित ना रखें। नहीं तो हम आपको एक उदाहरण देते हैं इसी श्लोकों को लेकर के। यहाँ क्या कहा है कि जो बहुत ही रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार खाते हैं, वो सात्विक लोगों को अच्छा लगता है। हम गए थे पिछले साल शायद तिबेट में गए थे, कैलाश मानस सरोवर की यात्रा में। यहां से बहुत सारा खाने का बंदोबस्त हमारे गुजराती मित्र है ले गए। इतना सारा खाने का ले गए कि मानो पूरे कस्बे को साल भर खिलाना है। 380 किलो खाने का वेट वहां पहुंच गए। और वहां ये अपने हल्दीराम की भुजिया और ये ठेपले, गुजराती थे ना इसीलिए ठेपरे, वो सूख जाते तो खाकरा बन जाता था। ऐसा कर करा करके उन्होंने बहुत सारी चीज ले आए। उसके बाद जब हम वहां गए तो गांवों में वो बच्चे आ जाते हैं, तो उन्होंने सोचा कि स्वामी जी ये जो है ना अपने यहाँ की चीजें इन लोगों को तो कभी मिलती नहीं होगी, तो इनको हम लोग दे दे। हमने कहा तुम्हारी मर्जी है, मैं क्यों ना कहूं। तो उन्होंने
एक बहुत बड़ा पैकेट निकाला हल्दीराम की भुजिया का, 50-100 रुपए वाला, और उन बच्चों को दे दिया। बच्चों ने ले लिया, और जब उन्होंने क्योंकि जिंदगी में कभी खाया नहीं। आप देखेंगे जितने ठंडे मुल्क में रहने वाले लोग होते हैं ना, उनको ज्यादा मिर्च मसाले पसंद नहीं आते, और जितने गर्म मुल्क में रहने वाले हैं उनको ज्यादा मिर्च मसाले पसंद आते हैं, क्योंकि वही अपने शरीर के लिए आवश्यक होता है। तो ये जो ठंडे मुल्क में रहने वाले हैं, ये कभी मिर्च मसाले नहीं खाएंगे, और वहां हमेशा दूध आइसक्रीम बहुत सारा है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उनके जीवन में प्रसन्नता है, कुछ भी नहीं। वही फ्रस्ट्रेशन है, वही गुस्सा है। इसीलिए हम क्या खाते हैं, इससे महत्व की बात है जो खाते हैं वो कैसा खाते हैं। तो आहार का तात्पर्य क्या हुआ कि हम अपने अंतःकरण में महात्म्य अन्न से बढ़कर के अपने श्रद्धा को देवे, कि जो हमारे जीवन में आ रहा है उसको यदि प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन प्रसन्न शांत रहेगा, और प्रसन्न मनसहा, जो प्रसन्न चेतस है, बुद्धि परिअवतिष्ठते, जो प्रसन्न है वही परमात्मा का भजन पूजन कर सकता है। जो दुखी है, आर्त है, वो भगवान का भजन करेगा अपने दुख के निवारण के लिए। इसीलिए ये जो आहार का प्रसंग है, इसका तात्पर्य हम इतना ही समझ ले कि इसके द्वारा अपने अंतःकरण का निर्माण हो करके हम इससे परे चले जावे, और आहार का केवल तात्पर्य खाने में ना रखें। एक तो बात ये हो गई। अब दूसरी बात, जहां हम कोई बात थोड़ी सीख लेते हैं तो तुरंत उसका एप्लीकेशन करना मनुष्य की प्रवृत्ति है। जैसे छोटे बच्चे जब कोई शब्द सीखते हैं स्कूल में जाकर के, तो उसी शब्दों का प्रयोग वो अपने माँ बाप के सामने करेंगे और बताएंगे। एक छोटा सा बच्चा, उसने सीख लिया स्कूल में जाकर के ह्यूमन बॉडी, और उसके लिए ह्यूमन बॉडी बड़ी शब्द है। उसके बाद ह्यूमन बॉडी को क्या होता है, 1 हेड, 2 हैंड्स, 1 ट्रंक एंड 2 लिम्स। अब ये उसने सीख लिया, जाकर के मम्मी को कहता है, मम्मी डू यू नो व्हाट इज ह्यूमन बॉडी। अब उसकी मम्मी डॉक्टर नहीं, बोले हाँ आई नो व्हाट इज दैट। तो उसने अपने डॉक्टरी शब्द बताए, तो वो लड़का कहता है, मम्मी पापा ठीक ही कहते, तुमको कुछ नहीं आता। क्यों, क्या हो गया? ऐसे थोड़ी होता है। ह्यूमन बॉडी मीन्स 1 हेड, 2 हैंड्स, 1 ट्रंक। अब ये शब्दों का प्रयोग उस अम्मा ने नहीं किया था। तो जहां हम कोई नए शब्द सीखते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त करते, तुरंत उसका एप्लीकेशन करना चाहते। हमने देख लिया सत्व रजस तमस खाने का, और कहीं खाने के लिए बैठे, वो महात्मा है ना बड़े राजसी के, देखो कितना मिर्ची खा रहे। वो महात्मा है ना वो बड़े सात्विक है, देखो खीर के ऊपर खीर दबाए जा रहे। अरे राम! तो ये हमारा जो ज्ञान है लोगों का इवैल्यूएशन करने के लिए नहीं है, हमारे अंतःकरण के निर्माण करने के लिए है। इसीलिए इस प्रसंग को हमको इसी में लगाना है। चाहे पहला हमारा जो था कि कैसी तपस्या करते हैं, किसको आह्वान करते हैं, या किस प्रकार से हम अपने जीवन में आहार विहार करते हैं, इस सब का प्रयोजन लक्ष्य अंतःकरण के निर्मिति में हुआ तो हमने इस श्रद्धा के द्वारा अपना भला किया है, अन्यथा यही हमारे नाश का कारण बनेगी। उसके बाद आता है किस प्रकार से यज्ञ है, किस प्रकार से इसके 3 भाग बनते, सात्विक राजसिक तामसिक। इसको हम कल देखेंगे, अभी केवल पढ़ लेते हैं। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञः विधि दृष्टो य इज्जते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसंधाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् इज्जते भरतश्रेष्ठ
तं यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनमसृष्टान्नम् मंत्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञम् तामसं परिचक्षते। तो ये यज्ञ के जो 3 प्रकार है, इसका वर्णन इन 3 श्लोकों में आया, 11, 12, 13। इसका तात्पर्य और इसको जीवन में उतारने की प्रक्रिया हम कल देखेंगे। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।